हरिओम सभी को। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है और सभी को भगवान गणपति बप्पा मोरिया की बुद्धि सबकी अच्छी रखे और गणपति बप्पा मोरिया आपको खूब दे रोजी रोटी और आपको सद्बुद्धि दे ताकि नेक कार्य बड़े बड़े करते रहे आप। आज विषय लेकर आया हूं दोस्तों, आशाराम बापू जी को क्यों फॉलो करें। दोस्तों, बड़ा जटिल प्रश्न है कि भैया हम क्यों फॉलो करें। आप फॉलो करें न करें ये आपका विषय है, लेकिन आशाराम बापू जी को हम माने न माने ये आपका विषय है। मैं आशाराम बापू जी को क्यों फॉलो करता हूँ, ये आशाराम बापू जी की इतने मस्त साधक क्यों हैं। दोस्तों, बहुत कुछ इस वीडियो में बोलेंगे कि आशाराम बापू जी को फॉलो बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं कि एक तो ब्रह्म ज्ञानी संत है, दूसरा उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, तीसरा शेर की निगाह से कोई शिकार बच सकता है या एक बार शेर के हाथ आया हुआ शिकार छिटक सकता है, भाग सकता है। लेकिन आशाराम बापू जी की दृष्टि में अगर कोई साधक आ गया तो उसका नहीं, उसके आने वाली 7 पीढ़ी का उद्धार होगा। दोस्तों, ऐसे संत है आशाराम बापू जी। और आगे बताएंगे इनकी नियमित सेवाएं क्या क्या चलती है। आशाराम बापू जी के जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीने का आपका शेड्यूल प्रोग्राम आपको मैं बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक कि आशाराम बापू जी ने क्या इस देश और दुनिया में चमत्कार किया और क्यों दीवाने उनके साधक। बने रहिए दोस्तों इस चैनल पे। मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आशाराम बापू जी को क्यों फॉलो करें, वाई फॉलो आशाराम बापू जी। दोस्तों, आइए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आशाराम बापू जी एक ब्रह्म ज्ञानी संत है। दोस्तों, गुरुदेव आज जितने भी लोग मानते हैं तो ऐसे नहीं मानते हैं। एक व्यक्ति को अगर खड़ा होकर आप मीडिया वाला माइक दे दे तो मेरी गारंटी कम से कम 50 से ज्यादा अनुभव हो जाएगा, अगर वो 10 साल से ज्यादा दीक्षा लिए हो गए तो उसको। और यदि कोई 20 साल से अगर दीक्षा लिए हुए तो उसके पास 100 अनुभव होंगे। मैं आपको कम से कम बता रहा हूं, 100 अनुभव, 100 चमत्कार है। इसलिए आज आशाराम बापू जी को 13 साल हो गए, वो जोधपुर के जेल मंदिर के अंदर हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों श्रद्धा तनिक भी टस से मस नहीं हुई लोगों की। और वो की वही दीवानगी, जोधपुर जाते हैं लोग, वहां की मिट्टी का तिलक करते हैं, बापूजी के वहां जहाँ जेल मंदिर है वहां की परिक्रमा करते हैं लोग, माला करके अपना जप तप करते हैं, साधना करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। लोग देखते हैं कि क्या पागलपन है। ये पागलपन देखा गया था कृष्ण के समय जब गोपियां पागल हुई थी। और दोस्तों, पागल वो ऐसी दीवानगी कि वो बांसुरी की जो तान रहती थी उसमें गोपियां अपने आप में पागल हो जाती थी, कृष्ण कृष्ण करती रहती थी। ऐसा आशाराम बापू जी के साधक एक बार दीक्षा लेने के बाद हो सकता है कच्चे चेले कट गए हो, लेकिन पक्के जो अच्छे मटका होता है, मटका कुमार का टिन टिन करके बजा के देता है, ऐसे पक्के साधक वो तो है ही है। बाकी नान साधक की भी बहुत एंट्री हो गई, आते हैं बहुत सारे। तो आशाराम बापू जी ने दोस्तों ऐसा क्या दिया कि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। विषय ये है कि हम क्यों फॉलो करें। तो दोस्तों, एक तो ब्रह्म ज्ञानी संत है, उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं। अगर उन्होंने बोल दिया कि कच्छ भुज में जो भूकंप आया और लाखों मेरे चेले लग जाओ, तो दोस्तों तन मन धन से लग गई। बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं जो भी आती है, केवल आशाराम बापू जी एक बार माइक से बोल दे कि ऐसे तो कोने कोने में चप्पे में जितनी मिलिट्री उसके डबल मतलब उनके सेवाधारी पहुंच जाते हैं। तो ये है बापू जी का कथनी करनी में अंतर नहीं है। दूसरा है उनकी 12 महीने सेवाएं चल रही थी। दोस्तों, हम बात करें अगर जनवरी फरवरी की, तो बापू जी के जनवरी फरवरी में मातृ पितृ पूजा स्टार्ट हो जाती है। आज आप देखिए बच्चों के पैकेज 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़, 7-7 करोड़ के पैकेज है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन माता पिता से वो मिलने भी नहीं आते हैं। कब आते हैं? या तो जमीन को एक दिन बेचने के लिए आएंगे, कोई प्रॉपर्टी होगा, या जो भी मकान अकान का सौदा कर पूरा के लेके वापस चले जाएंगे, कहीं नहीं आ पाते। तो आशाराम बापू जी ने मातृ पितृ के द्वारा यह संदेश दिया है कि भैया माता पिता भगवान से भी बढ़कर, ईश्वर के भी बढ़कर। आज आशाराम बापू जी के जगह जगह मातृ पितृ प्रोग्राम होते हैं पूरे जनवरी में, फरवरी में। और कई प्रशासन ने सर्कुलर जारी कर दिए कि मातृ पितृ पूजन अनिवार्य किया जाए स्कूलों में, और होते हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेट में वो होने लग गए और इस कार्य को गति मिली है गुरुदेव के आशीर्वाद से।
दोस्तों हम बात करते हैं मार्च में, जनवरी फरवरी में मातृ पितृ पूजन प्रोग्राम चलता है, ऑल इंडिया नहीं पूरे कंट्री विदेश में भी दोस्तों। उसके बाद मार्च में होली का शिविर चलता है, होली में ध्यान योग शिविर होते हैं, बच्चों के विद्यार्थी शिविर होते हैं। होली जो अपने विशेषकर पलाश के फूलों से खिलाई जाती है, क्योंकि जो केमिकल के जो है बाजारू रंग है उससे हमारी एलर्जी होती है, खुजली होती है, और कई डॉक्टर लोग मतलब जो है फिर भटकते रहते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास। तो बापूजी का ये कहना है कि जो पलाश, जो हमारा मालवा में कहते हैं खाकरे के फूल जिसको हम बोलते हैं, पलाश कहते हैं, अलग अलग पता नहीं क्या कहते हैं। तो मालवा इधर साइड में हम लोग खाकरे के उसके जो पुष्प आते हैं उनको बापूजी पानी के अंदर टैंकर में उनको घोल लेते हैं, और घोल के उनका जो रंग निकलता था, समितियां लगी थी गर्मी में उनको सुखाती है, सुखाने के बाद फिर उनको पीस के उनका कलर निकाला जाता है और सभी साधकों को मतलब बांटे जाते हैं पैकेट, और कई जगह होली खेलाई जाती है। तो पूरा दोस्तों होली का विधि विधान से बापूजी का प्रोग्राम होता है मार्च में। अब हम बात करते हैं अप्रैल में। तो अप्रैल के अंदर दोस्तों बापूजी का मतलब शरबत वितरण चलता है, छाछ वितरण सेवाएं चलती है, सत्य साहित्य वितरण चलता है, और खूब भंडारे होते हैं अप्रैल मई में। हम बात करते हैं अप्रैल मई में, तबे से इनके मतलब भंडारे वगैरह चलते हैं, छाछ का वितरण होता है, सत्य साहित्य का वितरण होता है अप्रैल में और मई में। जून जुलाई में हम फिर देखते हैं तो विद्यार्थियों की जून में छुट्टी रहती है तो उनके शिविर होते हैं, ग्रीष्मकालीन शिविर होते हैं, बच्चों की अच्छी मतलब उन्नत शिक्षा उनको कैसे दी जाए, बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से उन बच्चों को कैसे उन्नत किया जाए, अपने हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है। जगह जगह आसाराम बापूजी के 450 आश्रम में, 450 आश्रम में ये प्रोग्राम चलते रहते विद्यार्थी की उन्नति के लिए, ताकि आज विद्यार्थी आसाराम बापूजी के दुनिया के बड़ी बड़ी पोस्टों पर मतलब जो है दोस्तों, और भारत के अच्छे अच्छे उन्होंने पदों पर आसीन है। बापूजी के शिविर से ऐसे विद्यार्थी निकलते हैं। जुलाई अगस्त की हम बात करते हैं तो जुलाई अगस्त में फिर कांवड़ यात्रियों का सम्मान होता है। जो बापूजी बोलते हैं कि शिव भक्त है, आज हजारों किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकलती जगह जगह। आसाराम बापूजी के चेले चप्पे चप्पे पर मतलब जो है मोरधान का फरियाल है, खिचड़ी का फरियाल है, उसके अलावा केलों का वितरण है, सेब फल का वितरण है। इस टाइप से उनको मतलब जगह जगह वितरण किया जाता है, चप्पे चप्पे पे उनका आसाराम बापूजी के कांवड़ यात्रियों को सम्मान किया जाता है। दोस्तों ये आसाराम बापूजी को मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि भाई कांवड़ यात्रियों को सम्मान होना चाहिए, तो लाखों की तादाद में साधक पूरे भारत में बढ़ जाते हैं जगह जगह और कांवड़ यात्रियों की जम के सेवा करते हैं। दोस्तों जुलाई अगस्त में ये हो गया। सितंबर अक्टूबर में फिर श्राद्ध आ जाते हैं। तो सितंबर में श्राद्ध जो हमारा दादा परदादा जो भी ऊपर चले गए माता पिता समेत छोड़ के, तो बापूजी बोलते हैं कि अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो इस जन्म में हम सुखी रहेंगे, और वो हमको आशीर्वाद देते हैं। आसाराम बापूजी कहते हैं कि भगवान श्री राम लक्ष्मण ने अपने पिताजी दशरथ जी का श्राद्ध किया था, और उनकी झलक सीता माता जी को दिखी थी। उन्होंने सिर पे पल्लू नहीं ढक रखा था, तो उनको एकदम अचानक वो शर्मा के भाग गई थी सीता माता, ये कहावत आती है, और बापूजी ने सुनाई भी थी कि उनको साक्षात दिखाई दी। तो दोस्तों हमारे जो पितृ लोग हैं वो आह्वान हम करते हैं तो साक्षात रूप से आके भोजन करते हैं। और ये बापूजी बोलते भी हैं कि महाराष्ट्र के अंदर तुकाराम जी महाराज का एक बार लोगों ने बहिष्कार कर दिया और श्राद्ध में कोई गए नहीं, क्योंकि कुछ विरोधी भी रहते हैं, तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग नहीं गए। तो संत तो इतने पहुंचे हुए थे, उन्होंने कमंडल लिया और आह्वान किया कि पितृ लोग में जो भी हो इस गांव के आ जाओ। तो सब जिमने के लिए जब गांव ने देखा कि ये तो अमरा जी है, ये तो पुनिया जी है, ये तो रामलाल जी, ये तो उनकी मम्मी, ये तो सब आ गए, तो तुकाराम जी के जाके चरणों में पड़े और माफी मांगी, और उनको मानना पड़ा कि पितृ लोग आते हैं और हमारा श्राद्ध कार्यक्रम के नियमित भोजन ग्रहण करते हैं। तो बापूजी ने सितंबर अक्टूबर में जम के श्राद्ध महिमा पुस्तकों का वितरण होता है, और श्राद्ध निःशुल्क किया जाता है। सबसे बड़ी बात है पैसे नहीं लेते आसाराम बापूजी के साधक और समितियां, कहीं भी 1 रुपया नहीं लेते। आप आइए, निःशुल्क श्राद्ध करिए, भोजन प्रसादी पाइए। आपकी मर्जी पड़े तो आप गौशाला वगैरह हम कहीं देना चाहे तो दे दो, वो आपकी इच्छा है। बाकी आगे रह के हम कहीं नहीं मांगते कि एक पैसा भी आप श्राद्ध के निमित्त दो बापूजी की समितियां। तो दोस्तों ये है। उसके अलावा बापूजी की गौशालाएं भी चल रही जगह जगह। भगवान श्री कृष्ण ने मतलब जो है गो पूजन किया, तो भगवान श्री कृष्ण के निमित्त जन्माष्टमी रामनवमी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और गोगा वो नवमी होती है,
और वंश वारस या ऐसे जो भी है वो बहुत सारे मतलब बापूजी के जो साधक अच्छे तरीके से मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है नए और लाखों लोगों को जोड़ते हैं। जबकि लोग छोटे छोटे प्रोग्राम हाल के अंदर कर लेते हैं। कोई जिमने के लिए बाहर से 5 जने भी आ गए तो सोचेंगे कि उनको जिमाया नहीं जिमाया, एकदम कमरे में बंद करके कर लेते हैं। इनके विशाल भंडारा, जितने आए उतने जिमो, जितने आए उतने जिमो, प्रसाद पाओ बापू के आशीर्वाद से। आज दिन तक मैंने भी कितने भंडारे में मैं गया, मैंने कहीं नहीं सुना बापूजी के वहां कहीं कम पड़ गया। इतनी कृपा दृष्टि, बापू कहीं बैठे रहते हैं लेकिन उनकी श्रद्धा तनिक भी कम नहीं होती है और भंडारे में कभी भी कोई रसोई कम नहीं पड़ी। आज मैं ये 55 साल के मेरी उम्र है और मैं करीब आसाराम बापूजी से 20 साल से भी ज्यादा समय से हो गए जुड़े हुए, 24 साल हो गए। 17 सितंबर 2020 को दीक्षा ली थी हमने सपत्नीक। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा उनके अंदर। दोस्तों कपड़े बांटे जाते हैं आदिवासियों में, छाते बांटे जाते हैं, जूते बांटे जाते हैं, बस्ते बांटे जाते हैं, पेन बांटी जाती है, कापियां बांटी जाती है और बहुत सारी चीजें होती थी। ब्राह्मणों को भोजन किया जाता है। श्राद्ध जो करवाते हैं वो एक्सपर्ट ब्राह्मण के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ किए जाते हैं श्राद्ध। ऐसे श्राद्ध लोगों के मुंह से जब माइक देते तो बोलते कि ऐसे श्राद्ध हमने कहीं नहीं देखे साहब, हमने हरिद्वार में भी नहीं देखे, हमने जगह जगह जहाँ जाते हैं लोग बोलते हैं साहब ऐसे श्राद्ध हमने नहीं देखे। तो आप एक बार पधारें। अभी आसाराम बापूजी का ये श्राद्ध महिमा के तहत जो बापूजी करवाते हैं, ये इस सितंबर महीने में श्राद्ध होगा। अब भारत के कोने कोने में आप किसी भी आश्रम में जब भी कोई पेम्पलेट आपके हाथ में आए आप चले जाएं और अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, परदादा दादी का आप श्राद्ध निःशुल्क करें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों मैं आपको निवेदन देता हूं इस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों ये आपका अप्रैल अपना पूरा हो गया है, सितंबर अक्टूबर हो गया। अक्टूबर में दीपावली के नियमित भंडारे चलते हैं जिसमें गरीब आदिवासियों को कपड़े वितरित किए जाते हैं, स्टील के बर्तन वितरित किए जाते हैं। वृद्धों को जो बहुत सारे आश्रम में आते हैं हर अमावस्या पूर्णिमा को, भजन करो, भोजन करो और नगद दक्षिणा पाओ, वो कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अक्टूबर तक का प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। नवंबर दिसंबर में फिर तुलसी पूजन स्टार्ट हो जाती है। तो तुलसी पूजन 2 महीने का जम के प्रोग्राम चलता है। हमारे भारतीय संस्कृति की महिमा, शालाग्राम जी का विवाह जो है तुलसी के साथ दोस्तों देव उठनी 11 पे होता है। तो इसकी महिमा बताते हुए कि तुलसी जो हमको ऑक्सीजन भी देती है और कोरोना में कई लोग बचे हैं तुलसी की 2 पत्ते 3 पत्ते रोज खाने से कैंसर जैसी बीमारियों पर काबू पाया गया, ऐसा बापूजी ने बताया। तो तुलसी की खूब महिमा है और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जब भी कोई भोज्य पदार्थ का भोजन भोग लगाया जाता है तो तुलसी के बिना नहीं लगता है। तो तुलसी की महिमा के कारण 25 दिसंबर को हमारे बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाते थे। तो आसाराम बापूजी ने बोला कि दूसरों के धर्म में क्यों जाना, हमारे धर्म में जरूरत पड़े तो सिर कटवा लेना लेकिन हमारे धर्म को नहीं छोड़ना। आप देखिए हमारे संत महात्मा हुए, उनकी आंखें निकाल ली गई, उनके कान तोड़ दिए गए, उनके हाथ की भुजाएं काट दी गई, लेकिन इस हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। हम क्यों दूसरे के धर्म में जाएं, क्यों हम नकली वृक्ष की पूजा करें। और आसाराम बापूजी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कार्यक्रम पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में फैला दिया और ये गति पकड़ता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं कि प्रशासन को 25 दिसंबर को आगे रह के तुलसी पूजन करवाना पड़ेगी बहुत सी जगह। तो दोस्तों आपको यह पूरा आसाराम बापूजी का प्रोग्राम मैंने जनवरी से दिसंबर तक का बता दिया। विद्यार्थी शिविर होते हैं, अनुष्ठान शिविर होते हैं, जगह जगह बापूजी के मौन मंदिर है। आप 5 दिन किसी मौन मंदिर में आप अहमदाबाद जाइए, पंचेड़ आश्रम में जाइए, आप हरिद्वार जाइए, मौन मंदिर में साधना कीजिए, किसी से मत बोलो, अपना दरवाजा बंद करो, उनका सेवाधारी आपको भोजन प्रसादी आपके रूम में पहुंचा देंगे और 5 दिन 7 दिन ओम की साधना करो। बापूजी बोलते हैं कि अगर 7 दिन तक किसी ने ओम की साधना करी और अगर उसको ईश्वर प्राप्ति है, उसको झलक नहीं मिली तो आप मेरे से बात कर लो। और क्या बोले। और जो साधक ईश्वर के रास्ते चल रहा उसके पास रोजी रोटी की कभी कमी नहीं पड़ती है। आसाराम बापूजी ने इसने बोला जो कुबेर, जो खजाना का मालिक है कुबेर, उसका मैं ट्रांसफर करवा दूंगा यदि हमारे साधक के पास अगर पैसे की कोई कमी आ गई। तो वी आर फॉलो आसाराम बापूजी, इसलिए हम आसाराम बापूजी को फॉलो करते हैं। आप करें न करें आपकी मर्जी। जयराम जी की अधिकतम नजदीकतम आश्रम जो आसाराम बापूजी का है, एक बार जाएं और उनकी सेवा देखें, मेरा निवेदन स्वीकार करें और एक बार दर्शन करें। पीपल के वृक्ष में भी बापूजी ने शक्तिपात कर रखा है। आपकी कोई मनोकामना है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, कोई अटकी फाइल है, मकान नहीं बिक रहा है, मकान खरीदने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी समस्या है, कोई बीमारी दूर नहीं हो रही है,
आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें और वहां की समिति से मिले, जो भी आपको जैसा वो गाइड करे। पीपल का वृक्ष की परिक्रमा करने से आपका भाग्य खुलता है, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं दोस्तों। तो इसलिए आप पीपल की परिक्रमा करें, नजदीकतम आश्रम में जाए, साहित्य पढ़े। गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं, माता बहनें गर्भवती है, तो दिव्य शिशु संस्कार एक पुस्तक मिलती है आशाराम बापू जी के वहां से, वो ले और आने वाली संतान को तेजस्वी कैसे बने, वो भारत में मतलब जो है कैसे आपका बच्चा मतलब जो है प्रसिद्ध होगा, देश दुनिया में डंका बजेगा, और तेजस्वी शिशु आपकी गोद से कैसा जन्म लेगा, दिव्य शिशु पुस्तक जो आश्रम में संपर्क करें मिल जाएगी, वो आप ले। इस प्रकार बहुत कुछ आशाराम बापू जी के अंदर जानकारी, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ आशाराम बापू जी को, आप भी करिए। सच्चाई तो थोड़ी जानिए कुछ दिन जाके, कुछ दिन तो आप आश्रम में बिताइए। पंचेर, अहमदाबाद और भी है, बड़ौदा, हरिद्वार, सूरत, पुष्कर, जहां आपको समय मिले आप जाइए और नजदीकतम आश्रम में दर्शन कीजिए और कुछ समय बिताइए, देखिए क्या क्या अनुभूति होती। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से। सुधार के लिए कोई कमी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मेरे सभी साधक भाई 94255616 94 253 55 616 पर मुझे संदेश दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। हरिओम। आज के लिए